राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। जेजेएम यानी जल जीवन मिशन घोटाले में अब ऐसा मोड़ आया है जिसने ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासत तक सबको हिला दिया है। 960 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन असली हलचल कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि बाहर उनके बयान से मची। मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने सीधे पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत का नाम लेते हुए कहा कि फाइनेंस कमेटी के 37 मामलों में से सिर्फ 4 उनके हैं, जबकि बाकी 33 मामले पंत के समय के हैं और करीब 600 करोड़ रुपए से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन मामलों में पैसा देकर गबन हुआ उनकी जांच नहीं हो रही है, जबकि जहां पैसा नहीं दिया गया वहां नाम लिया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक आरोपी अधिकारी का बचाव है या फिर सिस्टम के भीतर चल रही किसी बड़ी खींचतान का संकेत है? इस बीच एसीबी ने फिर 3 दिन की रिमांड मांगी है, जबकि पिछली बार 5 दिन की मांग पर कोर्ट ने 3 दिन की ही रिमांड दी थी। बचाव पक्ष का आरोप है कि उन्हें रिमांड प्रार्थना पत्र की कॉपी तक नहीं दी गई, जो कानूनी रूप से जरूरी है। जबकि एसीबी का कहना है कि यह केस डायरी का हिस्सा है और साझा नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने एसीबी से ही कानूनी आधार पेश करने को कहा, जिससे साफ है कि अब मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी पेचीदगियों के बीच भी उलझता जा रहा है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मामला आने वाले दिनों में एक और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि जब किसी घोटाले में सीधे शीर्ष स्तर के अधिकारियों के नाम आने लगते हैं तो उसका असर सिर्फ जांच के सामने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब देखना होगा कि एसीबी की जांच किस दिशा में जाती है। क्या और बड़े नाम सामने आएंगे और क्या ये मामला राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर देगा, या फिर सिर्फ एक कानूनी लड़ाई बनकर रह जाता है? फिलहाल नजर कोर्ट के अगले फैसले और जांच एजेंसियों की अगली कार्यवाही पर टिकी है, क्योंकि जेजेएम घोटाला अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत का अगला बड़ा रन बनता जा रहा है।